तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र का तीसरा पार्ट। जिसमें दूसरे पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे और तीसरे क्वेश्चन में हम 50 से देखेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 50वां। समान त्रिज्या वाले एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वारा उसे दो समान समतल लेंसों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक समतल लेंस की फोकस दूरी का मान उल्टा आई होगा, जहां f इक्वल टू 2f, स्मॉल f इक्वल टू 2 कैपिटल F, ए ऑप्शन है, और बी है f इक्वल टू कैपिटल F, सी है स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F अपॉन बाई 2, और डी है स्मॉल f इक्वल टू इन्फिनाइट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्मॉल f इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो इसकी क्षमता का मान होगा। पहला है f डायप्टर, b 1/f डायप्टर, c 1-f डायप्टर, d 100/f डायप्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? b 1/f डायप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, f1 और f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला f1 प्लस f2/2, b है f1 प्लस f2, c है f1 प्लस f2 अपॉन बाई f1 इंटू f2, d है f1 इंटू f2 अपॉन बाई f1 प्लस f2। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए हमारा सही आंसर f1 प्लस f2/2। सही आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। इस लेंस संयोजन की क्षमता है। पहला ए प्लस 1.5, बी माइनस 1.5, सी 6.67, डी माइनस 6.67। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी माइनस 1.5 सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्लास वायु में जाती हुई प्रकाश के किस रंग क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? मतलब किसी ग्लास से वायु में जाती हुई किरण के किस रंग का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? पहला लाल, दूसरा हरा रंग, तीसरा पीला, चौथा बैंगनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा डी बैगनी रंग का प्रकाश, मतलब जब ग्लास से हवा में जाता है तो उसका क्रांतिक कोण सबसे न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानांतर किरणों का एक पुंज एक समतुलक पतले लेंस के समतल पृष्ठ पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए
तो फोकस दूरी क्या होगी? 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी वही रहेगी, डी शून्य हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वही रहेगी, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 56 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतोलल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। पहला 1.55, दूसरा 1.5, तीसरा 1.33, तीसरा चौथा केवल 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1.33, लेकिन इसमें सी नहीं लिखा है। चलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 57 नंबर एक समतलोत्तल लेंस की समतल सतह पर चांदी की कलई कर दी जाती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r। यह निकाय एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पहला NR, दूसरा R/n-r, तीसरा n-1/r, डी 1-nr। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी R/n-1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है D+F एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो पहला D+F, बी D+1/F, सी -1, डी 1+D/F। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी 1+D/F सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर। तो 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एफ फोकस दूरी के एक साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेंस और आँख के बीच की दूरी a है। आवर्धन निम्न सूत्र से व्यक्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला D/F, दूसरा 1+D-A/1+D-A/F, और सी 1+D/F, डी 1+D+A/F। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी 1+D-A/F बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, एक सामान्य संयोजन के लिए नियुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है। तो समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, वो क्या होती है? बी -L0/μ0 × 1+D/Fe बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी होती है। पहला नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, दूसरा नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, तीसरा नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः एफ तथा कैपिटल एफ तथा स्मॉल एफ है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, पहला कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, दूसरा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, तीसरा कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ, चौथा स्मॉल एफ बटे कैपिटल एफ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 0.3 मीटर तथा 0.05 मीटर है, तो एक दूरदर्शी बनाया गया है, तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब लेंसों के बीच की दूरी कितना मीटर होना चाहिए? पहला 0.35 मीटर, दूसरा 0.25 मीटर, तीसरा 0.157 मीटर, चौथा है 0.15 मीटर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, 0.35 मीटर सही हो जाएगा, यही आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायऑप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इनकी आवर्धन क्षमता होगी। तो इनकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 5 और चौथा 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 2, बिल्कुल सही है, 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।